अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं अमदाद और आप देख रहे हैं शेफ 21 विद मी। हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं। दिन है बुध और मौसम हो रहा है बहुत खुशगवार, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है कराची में। इतना ह्यूमिड है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढता हूं। तो ये मैंने एक पोर्टेबल पंखा ढूंढा है जो कि शोल्डर में रखो तो थोड़ी बहुत हवा आती है, जो कि मेरे लिए तो थोड़ी, मुझे कहते हैं ना, एक राहत मिलना शुरू हो जाती है। और ये एक ज़रूरी है। गर्मी तो है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है, जिसे कहते हैं हवा में नमी की मिकदार जो है ना वो इस तरीके से कम हो जाती है कि होता ही है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। अगर आप एक प्लीज़, एक सजेशन है, एक टोटके के तरीके, मैं कोई टोटके वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक सजेशन ये है कि जब आप रात को सोएं या जिस कमरे में आप बैठें उस कमरे में एक प्याला लें। मेरे पास पीछे बड़े खूबसूरत प्याले, कोई ऐसा कोई भी नॉर्मल सा प्याला लें, उसमें पानी भर के रखें ताकि हवा में गर्मी की वजह से वो जो नमी है वो मिले और आपको फ़ायदा हो। अच्छा, हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक होता है मेरे पास शो की शुरुआत में। ये कोई सियासी शो है नहीं, ये एक कुकिंग शो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तवस्सुस है हमारा, यानी कि एक कनेक्शन है। मेरे पास एक पावर है थ्रू मीडिया, थ्रू योर कनेक्शन, जिससे हम बात करें कि मैं कोई मैसेज डिलीवर करूं। तो ये मेरा एक हर दिन का, यानी कि मंडे टू थर्सडे एक मफहूम होता है। मफहूम मतलब मेरी उर्दू बहुत अच्छी होती जा रही है इस वजह से, ताकि ये हमारे पास एक पैसेज है जिससे हम एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। आज की अगर टॉपिक की बात करूं वो ये है कि रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तेदारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से ग्रोन अप हुआ हूँ। न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं जो कि अब बन गई हैं, मैंने पहले ये डिस्कवर की, यानी कि जिसमें घर में बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, एक सिंगल पेरेंटिंग इस तरीके का एक माहौल होता है, उसको न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहते हैं। आजकल के टाइम में देखें तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है। मुझे इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जब मैं बाहर रहा भी, लेकिन जिन लोगों से मैं वहाँ मिला तो मुझे एहसास हुआ कि शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत एक अच्छा सिस्टम होता है। एक तो आपकी इमोशनल वेलबींग्स, यानी कि आपके जज्बाती ताल्लुकात के जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़रूरी है। इस बात का तकाजा मुझे अब होना शुरू हुआ है क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशंस होते हैं जिसको मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद एक न्यूक्लियर फैमिली में बिल्डअप हुआ हूँ। एनीवे, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। आज आते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के ऊपर जो कि एक रिलेशनशिप से ही बन रही है। मैं जब दुबई में था तो मेरे एक पंजाबी सिख भाई थे जो मेरे साथ ट्रेनिंग पे थे, एक इंटरनेशनल होटल में जब हम काम कर रहे थे और स्टडी कर रहा था मैं, तो उनसे मैं मिला। तो नवजोत भाई ने हमेशा एक बात बोलते थे कि मुझे मेरी माँ जो है ना वो बटर चिकन बनाती है, चिकन मखनी बोलते थे वो। हमने वहाँ पे, यकीन माने मुझे वो इस बात का बहुत ज़्यादा, वो जैसे वो बनाते थे ना रेसिपी, मुझे अभी भी उस जायके की लज़्ज़त मेरे मुंह में, इस हिसाब से क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था और फिर उन्होंने मुझे बताया एक दिन पका के, क्योंकि हम हॉस्टल मेट यानी कि साथ रहते थे, तो उन्होंने हमें पका के सिखाया और वो रेसिपी आज मैं बनाऊँगा। तो रिश्ते से इस रिश्ते को, ताल्लुक़ को दोबारा जोड़ते हैं और जाते हैं आज की रेसिपी जो कि है बटर चिकन। बहुत मज़ेदार, लेकिन लगेगा कि थोड़ी महंगी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है। मैंने कट ऑफ करके, यानी कि काट पीट के इसको कम से कम रखा है, यानी जितनी कम हो सकती है मैंने उतनी ही चीज़ें डालूँगा। रेसिपी के प्रीव्यू के लिए आएँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मिनिमम आधा किलो टमाटर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कम से कम 4 प्याज है। उसके अलावा हमारे पास आधा किलो से ज़्यादा, यानी 700 से 800 ग्राम चिकन है। उसके अलावा हमारे पास लहसुन है। लहसुन जो है वो हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून। कस्तूरी मेथी, यानी सूखी मेथी जिसे कहते हैं, उसे कसूरी मेथी कहते हैं, मैं हमेशा उसे कस्तूरी मेथी कहता हूँ, मुझे याद आ गया। अच्छा, इसमें जाएगा सिरका, चीनी, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डलती है। कश्मीरी लाल मिर्च यानी जो पतली सूखी मिर्चें होती हैं, छोटी वाली नहीं, गोल वाली नहीं, पतली लाल मिर्च होती है, उसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, जिसमें तीखापन कम होता है लेकिन इसमें कलर बड़ा खूबसूरत आता है और बटर चिकन में रंग की खूबसूरती इसी से आती है। उसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे और मक्खन जो है वो 2 टेबलस्पून जितना जाएगा और क्रीम पूरा 1 पैकेट जाएगा। ठीक है, ये रेसिपी है। लेकिन पहले रेसिपी को क्या करना है कि मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए जो सामान है वो तो हम डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो टमाटर है ना, इसके छिलके को चाक करना है। उसके लिए बहुत एक अच्छा टिप है, आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो ये आप कर सकते हैं।
पानी मेरा थोड़ा मेलो हो गया है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो गया। ये जैसी हीट पर आएगा मुझे क्या करना है, ये टमाटर लिया आपने और इसके ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे ये 4 चाकू को ऐसे काट दिया, हल्का सा चीरा लगाना है, अंदर तक नहीं जानी चाहिए छुरी। ये इस तरीके से ये मैं इधर रख दूँ। ये इस तरीके से मैं इधर कैमरे पे फोकस कर देता हूँ। हल्के से छुरी ले, इसको इस तरीके से चाक लगा दें। ये चाक लगानी है सारे टमाटर ताकि इनके जो छिलका है वो उतर जाए इस तरीके से। अच्छा, ये तो मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हमारा नंबर आ रहा है, तो आप उस नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं आप सवाल या कोई रिक्वेस्ट, और जिस टॉपिक से मैंने आज की शुरुआत की आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एक जो मज़ेदार चीज़ जो मैंने आजकल लाइनअप कर रहा हूँ वो ये कि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस नंबर के थ्रू कॉल करें और मुझे बताएं कि आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं। सिवाय नंबर के आप मुझे इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है शेफ़ हमज़ा आज़िम, एंड उसके थ्रू आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके सिंपली आप मुझे डीएम कर दें कि भाई मैंने आपका K21 में शो देखा है एंड मैं चाहता हूँ कि आपके शो में शामिल हूँ। ओके, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पानी गर्म हो रहा है, जब तक ये टमाटर मैं साइड पे कर देता हूँ। मेरे पास जो 4 प्याज है ना, मैं उसको चॉप कर लेता हूँ। अच्छा, प्याज को रफली चॉप करना है। ये हो रहा है, इसको साइड पे कर दिया, प्याज के ऊपर आ जाते हैं। तो जी, नवजोत भाई की जो ये रेसिपी है उस वक्त भी उन्होंने मुझे मसालों की जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बताए थे, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं मुझे लगता है कि मैं, और कोशिश भी मेरी ये होती है कि कम से कम मसालों में चीज़ें बने ताकि एक बजट फ्रेंडली हो, वरना इसमें और चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसी तरीके से जैसे अगर आपको याद हो कि मैंने ईद का एक शो किया था और हमारे एक अच्छे बेकर साहब आए थे और वो अकेले रहते थे, उन्होंने बताया था, मुझे बस वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ज़रूर होता है, मैं रहा भी हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से नहीं आया हूँ। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम से आते हैं, ठीक है, उसमें हमें लगता है कि हमारी कोई प्रिवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, हमारे में कोई लेयरिंग्स नहीं है, यानी कि हर बंदा उस ताल्लुक में घुसा होता है, कोई कम्युनिकेशन होती है तो उस पर कोई अपनी राय इजहार कर देता है। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है एक चीज़ जो बहुत मुश्किल लग रही है लोगों को, जिसे कहते हैं ना राय इजहार, यानी कि किसी भी बंदे की जो इजहार बयां होता है, जैसे कि कोई भी सजेशन एक बंदा देता है ना, पहले कोई हमें कोई सजेशन देता था ना, उस बात से हमें लगता था कि हम इससे कोई चीज़ सीख रहे हैं। आजकल कोई सजेशन देना तो हमें लगता है इसको क्या ही पता होगा। ये भी एक बड़ा मसला हमारे इर्द गिर्द में ये शुरू हो गया कि लोग समझते हैं अरे इसको पता ही क्या होगा, चाहे वो कोई भी पढ़ी लिखी बात या कोई ऐसी नॉर्मल सी बात कहे, लेकिन हमें लगता है यार इस बंदे को क्या ही पता होगा। सिंपल तरीका ये होता है उस बात को इग्नोर करने का कि या तो फिर हम कान में कोई एयरपॉड या हैंड फ्री लगा लेते हैं, या तुम कहते हैं यार छोड़ो क्या बकवास कर रहा है आदमी है ये खातून। ये भी एक बड़ा मसला है। और दूसरी चीज़ ये कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम से आए हैं उनको एक और चीज़ का भी ये होता है कि हमें अपनी ना प्रिवेसी चाहिए। प्रिवेसी का मतलब ये नहीं होता, प्रिवेसी बोल रहा हूँ मैं से। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को बिल्कुल एक तरफ अकेला कर लें। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आप हमारे पर्सनल मामलात में ना घुसें। पर्सनल मामलात जैसे कि हर लोगों की कुछ अपनी इंटरनल डिस्कशंस होती हैं और बिला ज़रूरत लोगों को होता है कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे हर चीज़ में हमें ज़रूरत नहीं होती काउंसलिंग की। जैसे कि अगर हम किसी कैरियर के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने कहा कि होता है ना कि खाला ने बोल दिया या चाचू ने बोल दिया कि हम तो इंजीनियरिंग फैमिली के लोग हैं तो हमें इंजीनियर्स ही चाहिए, भाई हमारी फैमिली में और इंजीनियर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपका शौक़ किसी और फील्ड में है तो फिर वो सजेशन मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि किसी की बात पर आके कोई चीज़ करना मुझे लगता है कि वो, यानी कि
जैसे कि अगर आपको, जब मुझे शेफ़ बनने का शौक़ था, मेरी पूरी फैमिली में एवरीवन इज़ समवन एज़ अ बैंकर, कोई सिविल आफ्टर इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, एंड समवन इज़ मिलिट्री बैकग्राउंड एज वेल। सो ये था और मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है। था मेरा प्लान इकोनॉमिक्स पढ़ने का, इकोनॉमिक्स बनने का, इकोनॉमी के ऊपर काम करने का, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो इस तरीके से भी होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपके अपनी दिल की सुननी चाहिए। अच्छा, पानी गर्म हो गया, टमाटर शामिल करते हैं। अच्छा, इस वक्त तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ छिलका उतारने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है प्रोसेस। आप इसको क्या कर सकते हैं कि जब हम प्याज, टमाटर, काजू और ये थोड़े से मसाले लेके जब भूनेंगे ना, आप उसको जब ब्लेंडर पे डाल के एक प्यूरे बनाएंगे, आप उस वक्त भी ये कर सकते हैं कि आप उसको ना छन्नी से छान सकते हैं। लेकिन छन्नी से छानने में क्या होता है कि एक डबल मेहनत लगती है, तो उस मेहनत को कम करने के लिए आप पहले ही कर लें, क्योंकि बटर चिकन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी ग्रेवी की क्रीमीनेस, यानी कि वो कितना क्रीमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम करेंगे। चिकन को, इधर में प्याज हो गई मेरी, चिकन को काट के मैरिनेट करना है। ओके, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये स्टोव है, इस पर ऑन कर दिया। ओके, स्टोव ऑन है। इस पे मैं डालूँगा कम से कम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें मैं प्याज डाल दूँगा। ओके, मैं इसको उधर साइड पे रखता हूँ। अच्छा, चिकन के क्यूब्स जो है ना, वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। आप कुछ लोग बटर चिकन में चिकन के पीस को पतला पतला पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको थोड़ा बोटी आए पूरी। ये हो गया चिकन। अच्छा, ये मैं दोबारा बता दूं कि मैंने चिकन को मिनिमम जो है 1 किलो से कम 800 ग्राम है, और ये आपके 4 से 5 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। मार्केट में बटर चिकन का मसाले का पैकेट भी आता है, उसमें सिर्फ ये 4 चीज़ें डलती हैं, जिसमें गरम मसाला, नमक, कस्तूरी मेथी, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा जिंजर पाउडर, और उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होता। और उसमें लिखा होता है कि ऊपर से काजू और मक्खन डाल दें। तो जो चीज़ मार्केट में मिल रही है, लेकिन वो आप घर पे ही बना सकते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। ओके, चिकन के पीसेस भी हो गए। टमाटर को बस मैं निकाल के इसको साइड करूँगा। ओके जी, चिकन ये हो गया। चिकन को मैंने साइड कर दिया। तेल गरम हो गया। तेल गरम में सबसे पहले मैंने कम से कम जो 2 अदद प्याज डाली है वो डाल दी मैंने, ये चली गई। इसको हल्का सा सौते करना है। ये हो रही है। टमाटर भी मेरे, ये देखें, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, पानी से निकालना है टमाटर को। 1 मिनट पहले मैं स्टोव बंद कर दूं, ये ज़रूरी है। चॉपिंग बोर्ड पे कपड़ा लगा दें। ओके, अब जो टमाटर हैं इसको ड्रेन करना है इस तरीके से। इस पे रखें, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो रहे हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर से छिलका निकालना है। ये मैं इसको इधर रख दूँ। ओके, प्याज हमारी स्लाइटली सी गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये इधर हो गया। इसके मैं छिलके निकालूंगा, लेकिन चिकन को मैरिनेट करना है। इसमें मैरिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, मैं डाल रहा हूँ इसमें कसूरी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 चम्मच चला गया।
एंड देन इस पे जाएगा नमक, नमक चला गया, और सिरका। ये इसकी मैरिनेशन हो गई और इसको मुझे साइड पे रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट। प्याज मेरी ब्राउन हो रही है, हल्का सा जैसे आप देख रहे हैं कलर हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा, टमाटर का ये जो छिलका है ये देखें सिंपल इस तरीके से निकल जाएगा। ये सारे इसके छिलके निकालूंगा, निकालने के बाद इसमें टमाटर शामिल करूंगा और फिर जो मैरिनेटेड चिकन जो है वो हम शामिल करते हैं। चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। एंड देन टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज हल्की सी शैलो फ्राई हो गई है तेल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, चिकन मैरिनेटेड साइड पे है जिसमें मैंने सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाला है और साथ ही साथ दैट्स इट, ये साइड पे। अच्छा, टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं इस तरीके से। टमाटर के छिलके को वैसे भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, टमाटर का छिलका उतारने का बड़ा आसान तरीका बता दिया है, वो आप याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल तरीका ये है कि गर्म पानी में टमाटर को डाल दें और उसके बाद आपने क्या करना है, मिनिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके टमाटर के छिलके डिसेक्ट हो जाएंगे, यानी कि निकलने के लिए आराम हो जाएंगे। अच्छा, मैं इसको रफली नहीं काट रहा क्योंकि इसको ब्लेंडर में जाना है अभी। ये देखिए, बस इस तरीके से मैंने कर लिया। प्याज भुनी हुई है, हल्का सा इसके अंदर डाला। इस टाइम में अब इसमें काजू शामिल करूँगा। काजू मिनिमम 1700 रुपये किलो है, लेकिन इस रेसिपी में डालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 12 से 15 दाने चाहिए होंगे, जो कि 100 ग्राम भी नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं और ज़रूर अपनी डाइट पे इस्तेमाल कीजिए ड्राई फ्रूट्स को। ये हुआ इस तरीके से, ओके। साइड पे जाते हैं। साइड के स्टोव पे हम क्या करेंगे, साइड के स्टोव पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मक्खन है 2 टेबलस्पून जितना, वो मैं निकाल के चिकन को शैलो फ्राई करूँगा। ये मक्खन इसके अंदर चला गया। इस तरीके से मक्खन निकाल दिया। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा, मैं उसी वक्त स्पैचुला, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ स्पैचुला ख़रीद लें। स्पैचुला से क्या होता है फ़ायदा कि देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा जो बच जाता है ना, वो चीज़ आराम से निकल जाती है। और सबसे अच्छी बात इस बात की स्पैचुला की कि ये बर्न नहीं होता, जलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी क्वालिटी आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आ गई है, 250 रुपये का मिल जाता है। अच्छा जी, ये आपका मिक्सचर इस तरफ से हो गया है। टमाटर हल्के से पके हुए हैं, प्याज हमारी ऑलरेडी ग्लेज्ड है, यानी थोड़ी सी कुक्ड है। सिर्फ मैं काजू हल्का सा लाइटली ब्राउन होगा, काजू जैसे ही हल्का सा लाइटली ब्राउन होगा मैं इसको बंद करूँगा और ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगा। अच्छा, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। जो मैरिनेटेड चिकन है इसके अंदर में, मक्खन के अंदर चिकन पकेगी। बटर चिकन में मक्खन ना हो तो आहा, बात ही नहीं मक्खन के विदाउट। ये हो गया। इसको हल्की आंच में हमें पकने देना है, हल्की आंच कर देनी है मैंने। ये हो गया, ओके। अब मैंने क्या करना है, स्टोव मैंने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे काजू हैं उसका कच्चापन अब ख़त्म हो गया होगा। ये हो गया। हमारी चिकन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आंच में पकना शुरू हो रही है। मैं
लिड रख दूँ, ये लिड रख दिया और हमारे चॉपर मशीन के अंदर मैं हमारे प्याज, काजू और टमाटर का जो मिक्सचर है उसको डाल देता हूँ। ये रहा, इस तरीके से। ओके, देखें अब ये लकड़ी का चम्मच फिर फंस गया था। स्पैचुला बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें साइड साइड से भी सारी प्याज कितने अच्छे तरीके से निकाल देगा। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि आप जब घर पे करेगा तो चॉपर प्लीज़ इस तरीके से गरम गरम मत डालिएगा। आप क्या करेगा, सिंपल तरीका ये है कि इसको थोड़े देर छोड़ दीजिएगा, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो ये मसला नहीं होगा। ये हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी और जो सिरका था वो मैं शामिल कर रहा हूँ। ये सिरका भी डाल दिया, ठीक है। अब सिर्फ चॉपर मशीन में डाल के मुझे इसको चॉप करना है। बटर चिकन में बटर, एक मिनट, इस मशीन का ये होता है कि एक बार सेट हो जाए तो फिर ये सही चलेगी। ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाए। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमें इसको इतना ब्लेंड करना है कि बिल्कुल पेस्ट हो जाए। वो टाइम ले लिया। ब्लेंड नहीं कर रहा, जितनी होगी उस मिक़दार पे ही छोड़ देते क्योंकि शुगर टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अच्छा, अब क्या करना है, जो हमारा 800 ग्राम मैरिनेटेड चिकन जो था, 800 ग्राम मैरिनेटेड चिकन जो था, जिसको हमने मक्खन में 2 टेबलस्पून जितना मक्खन था उसके अंदर मैंने उसको पकाया। अब इस मिक्सचर को आप अपनी बड़ी हांडी पे डाल देंगे ऐसे। ये हो गया, इसको बंद करेंगे। और जो आपका जो टमाटर, प्याज, सिरका, अदरक लहसुन के पेस्ट का जो मिक्सचर था हमारा, ये सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे।
ये हो गया। अब इसको साइड से, ये देखें, ये फ़ायदा होता है स्पैचुला का, साइड से पूरा स्कूप आउट हो गया। अच्छा, इसको हम इस हाल में क्या करेंगे, स्टोव ऑन हो गया। अब इस टाइम पे हम इसको हल्की आंच पे कम से कम 7 से 8 मिनट जितना पकाएंगे। पकाते वक्त अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो क्रीम है वो शामिल करेंगे। क्रीम की मिकदार जो है वो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 1 कप जितनी। ये क्रीम इसके अंदर शामिल हो गई और हल्के हाथ से ये, ओके, ये हो गया। अब ये अपनी हल्की आंच से ये बनना शुरू हो रही है। इसी टाइम अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून जितना। इसके अंदर मैं सॉल्ट जो है वो 2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करना है। अब इसमें क्या करना है, मिनिमम आप इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना चीनी डालते, क्योंकि बटर चिकन में थोड़ा मीठा और तेज़ वाला फ्लेवर होता है, इसलिए ज़्यादा पसंद की जाती है। ये चली गई। और अब इसमें दोबारा से कश्मीरी लाल मिर्च आएगी। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए जाती है, एक तो इसका रंग अच्छा होता है और उसके अलावा यही इस रेसिपी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी कलर लेकर आती है। ये हो गया। इसको हल्के से चलाया, ये देखें, ये हो गया। अब आखिर में हमें क्या करना है, इसमें कस्तूरी मेथी डालनी है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर पकाऊंगा, इतना कि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए तले पे। तो जी, ये जो आज की रेसिपी की जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये इन सब चीज़ों को मैं साइड कर देता हूँ। कस्तूरी मेथी से रखना है और हरा धनिया रखना है। मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ। जब डालूँगा तो इसको शामिल कर लूँगा। क्रीम को भी हटा देते हैं। हमेशा की तरह मैं ये कर रहा होता हूँ कि चीज़ें पहले सेटअप लगा रहा होता हूँ। क्यों? ताकि जो इसकी लुक अपीयरेंस है ना वो और खूबसूरत हो जाए। इन सब चीज़ों को मैं साइड पे कर देता हूँ। जो मेरे पास आज के लिए खूबसूरत सा जो मैट है, ये इस तरीके से रख दिया कि थोड़ी देर में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड देन ये हो गया। एंड हमेशा की तरह कुछ ना कुछ फूल पत्ती का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि डिश और अपीलिंग लगे। बस हम थोड़ी सी देर वेट करेंगे कि जैसे ही इसमें तेल की तरी जो होती है वो ऊपर आएगी, एंड देन हम उसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। ये हल्की हल्की पक रही है। तो जी जनाब, ये तो लेगी अभी सिर्फ 5 से 4 मिनट, लेकिन बात करते हैं दोबारा से कि आपको आते हुए स्क्रीन पे नंबर जो अभी आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का सिंपल ये तरीका है कि आप कॉल कर लें और हमें कहें कि हम आपके शो में आना चाहते हैं। कोई ऐसी मज़े की रेसिपी जो कि आपको लगता है कि आप बेस्ट बनाते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, इससे आपकी इससे फ़ायदा इस चीज़ का है कि हमारा एक खूबसूरत ताल्लुक़ हमारे साथ आपका बनेगा। ओके, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पे करता हूँ और अपने प्लेटर पे बटर चिकन को सर्व करते हैं। इसका सही तरीका ये खाने का कि आप इसको रोगनी नान या रोगनी रोटी के साथ खाएं। यकीन माने
रेसिपी में मज़ा आ जाएगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ इनकम्प्लीट होती है तो इसकी इनकम्प्लीटनेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसको चावल के साथ बिल्कुल नहीं एंजॉय किया था, रोटी के साथ एंजॉय किया जाता है। ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं कस्तूरी मेथी, ये चली गई, एंड देन थोड़ी सी क्रीम ऊपर से। क्रीम भी शामिल कर दी और धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और थोड़ी मेथी इसमें और चली गई। तो जी जनाब, आज की शो की जो मज़ेदार रेसिपी है जिसका नाम है बटर चिकन, जो कि मैंने शुरुआत की थी इस बात से कि एक रिलेशनशिप से ये बात शुरू हुई थी और वो रिलेशनशिप से ही इख्तिताम करना चाहता हूँ कि हर रेसिपी या हर कोई क्रिएटिव चीज़ जो किसी के साथ या किसी से शेयर की जाती है उसमें एक जान बढ़ जाती है। तो जैसे आज की रेसिपी है वो आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि रेसिपी कार्ड ऑन स्क्रीन चल भी रहा है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। मुझे हमेशा की तरह आपका इंतज़ार रहेगा कि आप जो हैं वो अपना रिव्यू दें और मुझे बताएं कि आपको आज के शो की रेसिपी या आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी जिसे आप चाहते हैं कि हम बनाएं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा इस बात से कि आइंदा आने वाले दिनों में हम ज़रूर कोशिश करेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शो के अंदर रुजू करें और शो की जान बढ़ाएं। इस बात से लास्ट मैसेज करते हैं जिससे शुरू किया था कि रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके इर्द नवा पे, ताकि आप उनसे एक ताल्लुक़ रखें क्योंकि ताल्लुक़ ही ज़िंदगी में आपको एक कामयाब इंसान या आपको भरोसा दिलाता है। इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी जुमरात के दिन और एक नई रेसिपी, एक नई क्रिएटिव चीज़ के साथ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।